बच्चों हमने ना जब अपने अकाउंटिंग इक्वेशन किया था तो हमने 2 चैप्टर किए थे, एक बेसिक अकाउंटिंग टर्म और साथ में क्या किया था अकाउंटिंग इक्वेशन। उसमें हम डेटर क्रेडिटर बताते रहे थे। बच्चों ये चैप्टर क्या है, चैप्टर 6 क्या है? चैप्टर 6 का नाम है बच्चों, सुनो, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। क्या नाम है? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। चैप्टर 6 का नाम है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। चलो प्रियल, यह होगा असाइनमेंट। बच्चों चैप्टर 6 का नाम है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये पता है क्या है? अकाउंट्स की ग्रामर है। ये क्या है? अकाउंट्स की ग्रामर है। और ये क्या है? चैप्टर 8 जनरल है। ये समझ लो इंग्लिश बोलना है। जैसे तुम इंग्लिश बोलते हो वो किसकी हेल्प से बोलते हो? ग्रामर के रूल्स के साथ, ठीक है? इन रूल्स की वजह से हम जनरल सीखेंगे। जल्दी बैठो सर। देखो जो आपने जो अकाउंटिंग इक्वेशन में सीखा, जो अकाउंटिंग इक्वेशन में सीख रहे थे वो अकाउंट्स नहीं था। आप सोच रहे होंगे कि आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो, वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड प्लस माइनस के टर्म्स में कर रहे थे। अकाउंट्स में आप बैठ जाओ, सही बैठ जाओ। जो आपने ना अकाउंटिंग इक्वेशन सीखा था कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते वहां पे आप प्रूव कर रहे थे एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस। बच्चों वो ना बस आपको ना एक तरह से हेल्प करेगा। अकाउंटिंग इक्वेशन बस आपका एक प्रिंसिपल है कि एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होते हैं, बस। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या हेल्प करेगा आपकी? अकाउंटिंग इक्वेशन आपको ये हेल्प करेगा, अगर अकाउंटिंग इक्वेशन की मदद से हम क्या हेल्प करेंगे कि यार ये एसेट बढ़ रहा है, ये एसेट घट रहा है, ये लायबिलिटी बढ़ रही है, ये लायबिलिटी घट रही है। बेटा अकाउंट्स की लैंग्वेज ये प्लस माइनस नहीं है। अकाउंट्स में एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अकाउंट्स में एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ, यानी कि अकाउंट्स की लैंग्वेज डेबिट एंड क्रेडिट है। जैसे बाइनरी नंबर, बाइनरी आपकी जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है वो हर चीज़ अपने अंदर किस टर्म्स में रिकॉर्ड करता है? 1010 में रिकॉर्ड करता है। पता है आप लोगों को? कंप्यूटर अपने अंदर इंटरनल स्टोरेज में एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ 1010 बाइनरी नंबर। ऐसे अकाउंट्स की लैंग्वेज है डेबिट एंड क्रेडिट। ये आपको लैंग्वेज सीखनी है। ये लैंग्वेज आपको क्या करनी है? बच्चों देखो आपने बचपन में जब इंग्लिश लैंग्वेज सीखी थी आपको ग्रामर सिखाई गई थी। जब आपको ग्रामर सिखाई गई थी तब आप सोचते थे रूल्स लगाने की। क्या आज आप रूल्स के बारे में सोचते हो या फ्लुएंटली इंग्लिश बोल देते हो? मेरे ख्याल से आज की डेट में हर कोई बंदा ये सोचता नहीं है, बस उसे इंग्लिश की प्रैक्टिस हो चुकी होती है, बस फ्लुएंटली इंग्लिश बोल देता है। इसी तरह जो अकाउंट्स भी यही है। ये बच्चों आपकी ग्रामर है अकाउंट्स की, डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स। जिस दिन आपको लैंग्वेज आ गई सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप अकाउंट्स की लैंग्वेज बोलना शुरू कर दोगे। सेम जैसे साइकिल सीखते हो, जैसे साइकिल सीखी थी आपने तो साइकिल के आगे क्या लगाए थे? पैडलर्स। क्या लगाए थे? जब आपको बैलेंस बनाना आ गया तो क्या आप साइकिल चलाते हो पैडल लगाते हो? नहीं। ये शुरू में आपके पैडलर्स हैं। जिस दिन आपको साइकिल चलानी आ गई पैडल हटा देना। यानी मोरल स्टोरी, ये शुरू में रूल्स और डेबिट क्रेडिट आपकी हेल्प करेंगे जनरल बनाने में। जिस दिन आपको ये आगे लगाना छोड़ देना। हाँ, ये चैप्टर कितने नंबर का है? रूल्स और डेबिट क्रेडिट 3 मार्क्स का है। कितने नंबर का है? 3 मार्क्स का। तो जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रूल्स और डेबिट एंड क्रेडिट से। बच्चों अगर ना आप डिक्शनरी में देखोगे ना डेबिट, DEBIT, डेबिट, बच्चों डेबिट वर्ड को का शॉर्ट फॉर्म है, डेबिट वर्ड की शॉर्ट फॉर्म है DR। क्या है? डेबिट वर्ड की शॉर्ट फॉर्म क्या है? DR। तुम कहोगे सर DR शॉर्ट DR कहाँ से आया? बेसिकली डेबिट वर्ड एक इंग्लिश वर्ड है। डेबिट वर्ड डिराइव हुआ लेटिन वर्ड डेब्रिस से। कहाँ से डिराइव हुआ? लेटिन वर्ड डेब्रिस से। वो डेब्रिस का एब्रीविएशन क्या है? डेब्रिस की एब्रीविएशन क्या है? DR। क्या है? तो जो डेबिट का मतलब होता है जमा। डेबिट का मतलब क्या होता है? जमा। हिंदी में अगर आप देखोगे जमा या प्लस। अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखोगे, बैठो सर, इधर आ जाओ सर। आराम से। है जो चैप्टर नाम है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। मैं ये बता रहा था डेबिट एक एब्रीविएशन है DR। DR वर्ड कहाँ से आया बच्चों? ये एब्रीविएशन है। किसकी एब्रीविएशन है? डेबिट वर्ड इज डेबिट, DEBIT। डेबिट वर्ड कहाँ से आया? डेबिट इज अ इंग्लिश वर्ड, लेकिन ये किसकी
मीनिंग है ये वर्ड है लेटिन वर्ड डेब्रिस से। किससे आया? डेब्रिस की एब्रीविएशन क्या होती है? डीआर। तो इसलिए हम डेबिट को डीआर बोलते हैं, इसलिए हम डेबिट को क्या बोलते हैं? डीआर। डेबिट का लिटरली मीनिंग क्या होता है? जमा। डेबिट का लिटरली मीनिंग क्या होता है? जमा। समझ आ गई बच्चों बात? जो क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब होता है जो, अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे माइनस, क्या देखोगे? माइनस। हम इसको किससे डिनोट करते हैं? सीआर से। तो जो याद रखिएगा, अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे डेबिट का, डेबिट को हम एब्रीवेट करेंगे डीआर से, और ये लिखना अलाउड है, ये एब्रीवेशन लिखना अलाउड है, डीआर लिखना अलाउड है, क्रेडिट को सीआर लिखना अलाउड है। तो अगर आप यहाँ पे एब्रीवेशन यूज कर सकते हो, डेबिट की एब्रीवेशन होती है डीआर और क्रेडिट की एब्रीवेशन क्या होती है? सीआर। तो ये एब्रीवेशन लिखना अलाउड है। डेबिट को आप डीआर लिख दोगे और क्रेडिट को आप सीआर लिख दोगे। आप बेटा हो सके तो पीछे चले जाओ, यहाँ ना कई बार पानी गिर जाता है, हो सकता है पीछे जा सकते हो, चले जाओ, जो सीट चेंज कर लो। आप ही को कह रहा हूँ, वहाँ सीट चेंज कर सकते हो, कर लो, शायद पानी कई बार गिर जाता है। हाँ, तो डेबिट के एब्रीविएशन क्या है जो? डीआर, और क्रेडिट के एब्रीविएशन है सीआर। वो जो डिक्शनरी मीनिंग और डेबिट क्या होता है? जमा, और क्रेडिट का मीनिंग क्या होता है? घटा। सबको समझ आ गया? अब जो अकाउंट्स में कहीं पे, यानी याद रखना डेबिट का मतलब प्लस है, क्रेडिट का मतलब माइनस है। क्लियर है? अब देखो जो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच, हमारे ना रूल्स दो तरह के हैं। मुझे रूल्स और अकाउंट दो तरह के हैं, रूल्स और अकाउंट दो तरह के हैं। एक क्या बेटा? मॉडर्न रूल्स है, और एक क्या बेटा? ट्रेडिशनल रूल्स है। एक जो हमारे मॉडर्न रूल्स हैं, एक हमारे ट्रेडिशनल रूल्स हैं। जो दोनों रूल से आंसर सेम आता है, दोनों रूल से आंसर सेम आता है। हो सकता है हमें इससे कोई फर्क, मैं दोनों रूल्स कराऊंगा आपको, मॉडर्न रूल्स भी कराऊंगा, ट्रेडिशनल रूल्स भी कराऊंगा, लेकिन ज़्यादा आसान कौन से रूल्स हैं? ज़्यादा आसान है मॉडर्न रूल्स। ज़्यादा आसान कौन से हैं? मॉडर्न रूल्स ज़्यादा आसान है। हालांकि कुछ स्कूल के, अभी कुछ स्कूल के मॉडर्न रूल्स ना अभी नए, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। हमारे टाइम पे मॉडर्न रूल्स नहीं थे, जब हम पढ़ते थे तो मॉडर्न रूल्स नहीं थे, तब से ट्रेडिशनल रूल्स थे। तो हमें जनरल हमें जो अकाउंट्स की लैंग्वेज की आदत थी, हमें ट्रेडिशनल रूल्स की आदत है। किसकी आदत है? ट्रेडिशनल रूल्स की आदत है। लेकिन ज़्यादा आसान क्या? मॉडर्न। तो इसलिए स्कूल के टीचर, कुछ स्कूल के टीचर जो पुराने ज़माने के हैं, वो अभी भी किस रूल से कराते हैं? ट्रेडिशनल रूल से कराते हैं। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप वो रूल्स कहाँ पे बोलने होते हैं, वो रूल्स कहाँ पे बोलने होते हैं? मन में। कहाँ बोलने होते हैं? पेपर में तो नहीं लिखने होते, कि पेपर में तो बताने नहीं होते हमने किस रूल से जर्नल एंट्री की। हमें पेपर में लिखकर नहीं आना कि हमने किस रूल से लिख के की। तो हो सकता है आपको स्कूल में ट्रेडिशनल रूल से कराया। ट्रेडिशनल रूल थोड़े मुश्किल है, हम करेंगे लेकिन बाद में करेंगे। ऑब्वियसली जो तरीका आसान है हमें उससे ही चीज़ करनी चाहिए पहले। तो आसान तरीका है मॉडर्न रूल्स। मैं आपको ट्रेडिशनल रूल्स लास्ट क्लास में कराऊंगा। कब कराऊंगा? या बीच में कभी करा दूंगा। जितना रिलेवेंट है, जितना उसके लिए 3 नंबर का क्वेश्चन आता है वो कराऊंगा बस, और कुछ नहीं कराऊंगा। क्योंकि आसान आपके मॉडर्न रूल्स हैं। आसान कौन से हैं? वो जो मॉडर्न रूल्स किसने दिए थे? अमेरिकन ने दिए थे। किसने दिए थे? अमेरिकन ने दिए थे। ट्रेडिशनल रूल्स किसने दिए थे? ब्रिटिशर्स ने दिए थे। मॉडर्न रूल्स आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। हमें पेपर में कुछ नहीं लिखा होता कि जर्नल एंट्री किस रूल से करो, आपकी मर्जी होती है, क्योंकि मन में सोचना होता है। क्या सोचना होता है? तो इसलिए आप घबराएं मत। हो सकता है आपके स्कूल के टीचर ट्रेडिशनल रूल से करा रहे हो, कराने दो। हमें तो मेन उनसे आंसर से मतलब है, उन्हें किससे मतलब है? अगर आपने आंसर सही लिखा तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। वो लिखते भी नहीं है पेपर में कि इस रूल से करो। हम जो, अगर मैं बात करूं मॉडर्न रूल्स के अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रूल्स, ये बच्चों नोट कीजिएगा सब बच्चे। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रूल्स, मुझे इस पे ना इस चैप्टर का 3 नंबर की वेटेज है इसके बेस, लेकिन नंबर की 3 नंबर की चाहे वेटेज है, लेकिन इसके बेसिस पे आपको जर्नल बनाना है। इसके बेसिस पे क्या बनाना है? आपको जर्नल बनाना सीखना है आपको। ये बेस चैप्टर है, ये समझ लो ABCD है। क्या है ये?
आज से हम अकाउंट्स की क्या शुरू करने जा रहे हैं, ABCD। बच्चों अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच बेटा अकाउंट्स ना क्या होता है, अकाउंट एक टी शेप फॉर्मेट होता है। अकाउंट हमें ना हर चीज को रिकॉर्ड करना होगा आगे जाके टी शेप में। इसे बोलते हैं लेजर ही बोलते हैं और अकाउंट भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, लेजर ही बोलते हैं और क्या बोलते हैं, अकाउंट। इसकी लेफ्ट हैंड साइड डेबिट होती है एंड राइट हैंड साइड क्या होती है, क्रेडिट। लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट एंड द राइट हैंड साइड इज। जो इस तरह के जो अकाउंट देख रहे हो, टी शेप अकाउंट देख रहे हो, ये 5 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, मैंने बताया था जब चैप्टर 1 की थ्योरी कराई थी। जिन बच्चों ने चैप्टर 1 की थ्योरी की थी मैंने बताया था क्लासिफाइंग ग्रुपिंग द सेम ट्रांजैक्शन अंडर वन हेड दैट इज मेकिंग लेजर। 5 तरह के अकाउंट होते हैं, 5 तरह के अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच 5 तरह के अकाउंट होते हैं। कौन कौन से, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंस। According to the modern approach, accounts are of 5 types. बच्चों according to modern approach, accounts are of 5 types. 5 टाइप्स के कौन कौन से होते हैं, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। बच्चों रेवेन्यू एक तरह की इनकम होती है। रेवेन्यू एक तरह की क्या होती है, मैंने आपको बहुत बार बताया रेवेन्यू क्या होता है। रेवेन्यू क्या होता है, इनकम इज अ ब्रॉडर टर्म, इनकम इज अ ब्रॉडर टर्म जिसके अंदर रेवेन्यू भी आता है। जिसके अंदर क्या आता है, हाँ जी, रेवेन्यू क्या होता है, जिन लोगों को नहीं पता रेवेन्यू क्या होता है, इनकम नहीं, कौन सी इनकम, इनकम इज अ ब्रॉडर टर्म, हर तरह की इनकम आ जाती है। रेवेन्यू भी एक तरह की इनकम है, जिस चीज़ का मेन काम है, प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इनकम है, उसे हम रेवेन्यू बोलते हैं। मेरे केस में रेवेन्यू क्या है, ट्यूशन फीस। मेरे केस में रेवेन्यू क्या है, ट्यूशन फीस इज माई रेवेन्यू। जो बंदा गुड्स बेच रहा है उसके लिए रेवेन्यू क्या है, सेल्स ऑफ गुड्स। क्या है, सेल ऑफ गुड्स। तो जो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रूल्स अकाउंट जो कि एक टी शेप फॉर्मेट होता है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रूल्स अकाउंट क्या है, एक टी शेप फॉर्मेट है। अकाउंट इज अ टी शेप फॉर्मेट जिसकी लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट and the right hand side is credit. Left hand side is debit and the right hand side is credit. तो according to modern rules accounts आगे 5 तरह के होते हैं। accounts आपके 5 तरह के होते हैं। कौन कौन से, assets, liability, capital, revenue, expense। यही है, और कौन से होने चाहिए आपके हिसाब से, सर यही है ब्रॉडली। हमने जो क्लासीफाई किया अकाउंट्स में, ये 5 तरह के अकाउंट्स होते हैं। हाँ सर, मॉडर्न रूल्स में 5 तरह के होते हैं, ट्रेडिशनल में 3 ही तरह के होते हैं। एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस। रेवेन्यू क्या होता है, पार्ट ऑफ इनकम। ठीक है बच्चों देखो मैंने बताया, अब हमें मीनिंग पढ़ना है कि डेबिट का मतलब क्या होता है। एसेट्स के लिए डेबिट का मतलब क्या होगा, एसेट अकाउंट के लिए डेबिट का मतलब क्या होगा, और क्रेडिट का मतलब क्या होगा। बेटा लेजर या अकाउंट एक टी शेप फॉर्मेट है जिसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या होती है बेटा, डेबिट एंड द राइट हैंड साइड क्या होती है, क्रेडिट। वो जो एसेट एक पॉजिटिव थिंग है। एसेट क्या है, एसेट एक पॉजिटिव चीज है ना, लगता है ना पॉजिटिव। एसेट्स आर राइट्स और प्रॉपर्टीज विच प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट इन फ्यूचर, विच प्रोवाइड, जो चीज फायदा बेनिफिट दे रही है, बेनिफिट मतलब फायदा, बेनिफिट मतलब फायदा, पॉजिटिव चीज है। और बच्चों मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, डेबिट का मतलब क्या होता है। हाँ भाई अभी आगे तो मैं बता रहा था डेबिट का मतलब क्या होता है। सर डेबिट का मतलब अगर डिस्ट्री मीनिंग देखेगा तो होता है प्लस। क्या होता है, डेबिट का मतलब क्या होता है, प्लस। और क्रेडिट का मतलब क्या होता है, डिस्ट्री मीनिंग, माइनस। अगर तुम लोग डिस्ट्री मीनिंग देखोगे, डिस्ट्री में डेबिट का मतलब देखोगे, डेबिट की एब्रीविएशन होती है डीआर। कैसे आया भाई डीआर, लेटिन वर्ड आया डेब्रिस से। तो डेब्रिस की वो उसमें बोलते थे लेटिन में डीआर, डेब्रिस को, तो इसलिए डीआर हो गया। ठीक है, तो वो अभी तक हम तो अब लेटिन से इंग्लिश में आ गए, तो लेकिन वो एब्रीविएशन वही रही। यहाँ क्रेडिट को बोलते हैं सीआर। क्रेडिट को क्या बोलते हैं, सबको समझ आ गया। अब देखो जो एसेट एक पॉजिटिव थिंग है, सब बच्चे ध्यान सुने, एसेट एक पॉजिटिव थिंग है। डेबिट का लिटरली मीनिंग होता है प्लस और क्रेडिट का लिटरली मीनिंग होता है माइनस। तो बच्चों अगर आपने एसेट अगर आपको एसेट को इंक्रीज करना है, एसेट को क्या करना है, इंक्रीज, तो आपको उसे क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव थिंग। किस पॉजिटिव है ये चीज, एसेट क्या है, एक पॉजिटिव चीज है। एसेट क्या है, तो पॉजिटिव चीज किस साइड इंक्रीज होती है, पॉजिटिव साइड।
किस साइड इंक्रीज होती है? तो जी हाँ, एसेट के लिए डेबिट का मतलब होता है इंक्रीज होना, एसेट के लिए डेबिट का मतलब क्या होता है? इंक्रीज होना। क्या होना? और अगर आपको एसेट को डिक्रीज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो जो याद रखिएगा, एसेट के लिए डेबिट का मतलब क्या होता है? इंक्रीज, और क्रेडिट का मतलब क्या होता है? डिक्रीज। एसेट के लिए डेबिट का मतलब क्या होता है और क्रेडिट का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अकाउंटिंग इक्वेशन का लेते हैं जरा। मशीनरी परचेज, मान लो हमारे पास एग्जिस्टिंग मशीनरी, हमने एक मशीनरी परचेज किया। मशीनरी क्या किया? 1,50,000 की मैंने मशीनरी परचेज की। अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या करते थे आप? मशीनरी, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको, जैसे सब बच्चे एग्जांपल समझिएगा। अगर मैं अकाउंटिंग इक्वेशन का एग्जांपल दूँ, मुझे आपने मशीनरी परचेज की 50,000 की, मशीनरी परचेज की 50,000 रुपीज़ की। सब बच्चे अकाउंटिंग इक्वेशन को याद करो। आप क्या करते थे? कैश में से सब्ट्रैक्ट करते थे, और मशीनरी एक एसेट है, मशीनरी में ऐड कर देते थे। मशीनरी में ऐड कर देते थे और कैश में से सब्ट्रैक्ट कर देते थे। यही करते थे अकाउंटिंग इक्वेशन में। सब बच्चे अकाउंटिंग इक्वेशन यही करोगे कि अगर मशीनरी खरीदोगे, मशीनरी एक एसेट है, एक एसेट आया और एक एसेट, यही करोगे। किसी डाउट बेटा? लेकिन वो अकाउंटिंग इक्वेशन में आप प्लस माइनस कर रहे हो, लेकिन अकाउंट्स की लैंग्वेज प्लस माइनस नहीं है। अकाउंट्स की लैंग्वेज प्लस माइनस नहीं है। अकाउंट्स की लैंग्वेज पता क्या है? डेबिट एंड क्रेडिट है। क्या है? क्या करूं मैं अब? देखो, जो मशीन भी एक एसेट है, मशीन भी एक एसेट है, और कैश भी एक एसेट है। मशीन भी एक एसेट है और कैश भी क्या है? एक एसेट है। तो अगर मान लो मैं मशीन का अकाउंट बना रहा हूं, एसेट का नाम है मशीन, तो बेटा मेरे को मशीन को डेबिट करना पड़ेगा। मशीन को क्या करना पड़ेगा? क्योंकि डेबिट का मतलब क्या है? डेबिट का मतलब क्या है? प्लस। डेबिट का मतलब क्या है? एसेट के लिए डेबिट का मतलब है इंक्रीज। तो अगर मैं कहूँ इस ट्रांजेक्शन में बात करूँ, हमें अकाउंटिंग इक्वेशन में तो यही करते थे कि मशीन को प्लस कर देते थे और कैश को माइनस कर देते थे। मुझे मशीन परचेज करने से मेरी मशीन इंक्रीज हो रही है, मशीन इंक्रीज हो रही है, लेकिन मुझे प्लस नहीं लिखना उसके आगे। क्या लिखना? प्लस नहीं लिखना। सीधी सी बात है, अगर मशीन परचेज हो रही है, मैं क्या लिखूंगा? इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज किस साइड होती है? मशीन डेबिट साइड में। किस साइड इंक्रीज होती है? तो मशीन के आगे मैं डेबिट लिख दूंगा 50,000। हाँ जी सर। हाँ, कैश भी एक एसेट है। यानी कि सर आपको क्वेश्चन पता क्या आएगा? क्वेश्चन ये आएगा कि भैया मशीन क्लासिफाई करो क्या है, आप लिखोगे एसेट है। इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में यही क्वेश्चन आता है कि आप बताइए मशीन क्या है? एसेट है। क्या है? आपसे पूछा जाएगा किस साइड इंक्रीज होगा, किस साइड डिक्रीज होगा। आप बता देना कि सर यहाँ पे मशीन एसेट है, इंक्रीज किस साइड होता है? डेबिट साइड। डिक्रीज किस साइड होता है? क्रेडिट साइड। और कैश भी बिल्कुल आपने सही कहा सर, एसेट है। तो कैश क्या है? डेबिट है। मतलब यहाँ पे कैश भी एक एसेट है, वो डेबिट में इंक्रीज होता है, क्रेडिट में डिक्रीज होता है। यानी कि हम क्या करेंगे? अकाउंट्स की लैंग्वेज क्या कहती है? अकाउंट्स की लैंग्वेज ये कहती है कि जो चीज़ इंक्रीज करनी, जो अगर वो ऐसे इंक्रीज करना है तो उसके आगे क्या लिखो? डेबिट। और जो ऐसे डिक्रीज करना है उसके आगे क्या लिखना है आपको? क्रेडिट में लिखना है। कहाँ लिखना है? क्योंकि डेबिट का मतलब ही क्या होता है? प्लस, और क्रेडिट का मतलब ही क्या होता है? माइनस। जी हाँ बच्चों, मशीन भी एक एसेट है, कैश भी एक एसेट है, मशीन भी एक एसेट है। और तो बच्चों इस चैप्टर में ना 3 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं कि आपको ना 3-4 चीज़ें दे रखी होंगी। मतलब आपको 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आधे नंबर के ना 6 आइटम्स दे रखे होंगे। आपको कहा जाएगा क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न अप्रोच। क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू द, तो आपसे ऐसे पूछाएगा मशीन क्या है, आप बता देना मशीन क्या है? एसेट है। मशीन क्या है? किस साइड इंक्रीज होगा? डेबिट साइड इंक्रीज होगा, क्रेडिट साइड डिक्रीज होगा। कैश एक एसेट है, कैश एक एसेट है, किस साइड इंक्रीज होगा? डेबिट साइड इंक्रीज होगा, क्रेडिट साइड। देखो जो इस चैप्टर में आप ये सीख रहे हो कि किस चीज़ के लिए क्या इंक्रीज है, क्या डिक्रीज है। जो चैप्टर जनरल है, जो चैप्टर वहाँ में पता क्या सीखोगे? मैं बताता हूँ। जो आप अकाउंटिंग में करते थे ना, मशीन आ रही है और कैश, मशीन आ रही है और कैश, वहाँ पे अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते थे ना, वहाँ पे रिकॉर्डिंग सीखोगे। क्या सीखोगे? रिकॉर्डिंग सीखोगे। समझ आ गई बात? मैं थोड़ा एग्जांपल दे देता हूँ कैसे रिकॉर्डिंग करोगे। जनरल का एग्जांपल दे देता हूँ कि वहाँ पे कैसे रिकॉर्डिंग होती है, लेकिन मेरा अभी
चैप्टर समझाना रूल्स और डेबिट क्रेडिट है कि किसके लिए क्या इंक्रीज है, किसके लिए क्या डिक्रीज है, या पहले मैं इस पे फोकस कर दूंगी किसके लिए क्या इंक्रीज है, किसके लिए डिक्रीज है। जनरल नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट कर लेंगे, थोड़ा आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले अभी पता कर लेते हैं किसके लिए क्या इंक्रीज है, किसके लिए क्या डिक्रीज है। तो बच्चों मशीन एक एसेट है, एसेट के लिए डेबिट का मतलब होता है इंक्रीज और क्रेडिट का मतलब होता है डिक्रीज। कैश भी एक एसेट है, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, इस चैप्टर में यही क्वेश्चन आता है, क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न अप्रोच एंड विच साइड इंक्रीज विच साइड डिक्रीज। आगे चलते हैं बच्चों। तो जो हमने जाना कि एसेट के लिए लॉजिक भी दे दिया मैंने आपको कि एसेट एक पॉजिटिव थिंग है, एसेट एक पॉजिटिव थिंग है, और डेबिट का मतलब क्या होता है प्लस और क्रेडिट का मतलब होता है माइनस। इसलिए डेबिट का मतलब यहाँ पे इंक्रीज है और क्रेडिट का मतलब यहाँ पे डिक्रीज है। अब आ जाओ जो लायबिलिटी, मुझे लायबिलिटी का मतलब क्या होता है उधार लेना। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, लायबिलिटी का मतलब होता है उधार लेना। अगर मैं लायबिलिटी की बात करूं, अगर मैं लायबिलिटी की बात करूं, लायबिलिटी मतलब क्रेडिट लेना। क्या लेना, हिंदी में उधार लेना, इंग्लिश में क्रेडिट लेना। तो जो डेबिट का मतलब क्या होता है प्लस और क्रेडिट का मतलब क्या होता है। अब एक बात बताओ, मैंने उधार लिया, मैंने उधार, ऑब्लिगेशन आ गई, क्या आ गई, वो चुकानी है, वापस करनी है। वो जो नेगेटिव फीलिंग आ रही है आपको, कुछ क्या आ रही है, नेगेटिव फीलिंग, वापस करना पड़ेगा मुझे, क्या करना पड़ेगा, ऑब्लिगेशन है, वापस करना पड़ेगा। उधार लिया, मुझे वापस करना पड़ेगा, उधार लिया लेकिन। तो बेटा लायबिलिटी क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है, ऑब्लिगेशन होती है। क्या होती है, जो कि एक नेगेटिव चीज़ है, जो कि क्या है, एक लायबिलिटी एक नेगेटिव चीज़ है। ऐसे भी समझ सकते हो, एसेट से उल्टी है लायबिलिटी, रिवर्स है। अगर एसेट पॉजिटिव चीज़ है तो लायबिलिटी क्या है, नेगेटिव चीज़ है। क्या है, अब आप बताओ बच्चों, लायबिलिटी नेगेटिव है और क्रेडिट का मतलब भी नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव नेगेटिव यानी अगर नेगेटिव को बढ़ाना हो, अगर नेगेटिव को बढ़ाना हो, मैथ्स जानते हो आप सब, -2 -3 क्या होता है, -5 होता है। यानी कि नेगेटिव को बढ़ाना है तो नेगेटिव चीज़ किस साइड बढ़ेगी, नेगेटिव साइड। किस साइड बढ़ेगी, नेगेटिव साइड, नेगेटिव नेगेटिव इंक्रीज। तो यानी कि लायबिलिटी के लिए क्रेडिट का मतलब क्या होता है, इंक्रीज, क्योंकि ये नेगेटिव है। ये क्या है, लायबिलिटी एक नेगेटिव चीज़ है, तो नेगेटिव चीज़ किस साइड इंक्रीज होगी, नेगेटिव साइड होगी। इसलिए लायबिलिटी का, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, इंक्रीज। क्या होता है, और डेबिट का मतलब क्या होता है, डिक्रीज। तो जो अगर आपसे पूछा जाए, एक और चीज़ हमने क्लियर कर ली कि लायबिलिटी का मतलब क्रेडिट का मतलब इंक्रीज, डेबिट का मतलब डिक्रीज। तो जो जैसे आपको आएगा, मैंने बताया 3 नंबर का क्वेश्चन आता है और क्लासिफाई करना होता है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच। आपसे पूछा जाए क्रेडिटर, हाँ जो क्रेडिटर क्या है, लायबिलिटी है। क्रेडिटर क्या है, आप यहाँ पे लिखोगे क्रेडिटर एक लायबिलिटी है। किस साइड इंक्रीज होगा, क्रेडिट साइड इंक्रीज एंड डेबिट साइड डिक्रीज। क्रेडिटर एक लायबिलिटी है, क्रेडिट साइड इंक्रीज, डेबिट साइड डिक्रीज। और क्या लायबिलिटी होता है बच्चों बताओ, आप लोगों ने अकाउंटिंग क्वेश्चन कर रखा है, और क्या क्या लायबिलिटी होता है, और क्या क्या लायबिलिटी होता है भाई। लोन, लोन इज अ लायबिलिटी, बैंक लोन इज अ लायबिलिटी, बैंक लोन इज अ लायबिलिटी, बैंक लोन इज अ लायबिलिटी। किस साइड इंक्रीज, आप लिखोगे ये लायबिलिटी है, क्रेडिट में इंक्रीज, डेबिट में डिक्रीज। जो इस चैप्टर में अगर आप रूल्स और डेबिट क्रेडिट पढ़ोगे, उसके अंदर यही बताया हुआ है, ये एसेट होते हैं, लायबिलिटी होते हैं, इनकम होते हैं, खर्चे होते हैं। मैंने आपको ना एसेट लायबिलिटी कैपिटल की आइडेंटिफिकेशन अकाउंटिंग क्वेश्चन में करवा दी थी। मैंने अकाउंटिंग क्वेश्चन में इसलिए इतना फोकस किया था कि आपको पता चल जाए ये एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, ये इनकम है, खर्चे हैं। अगर आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन आता है तो आपको ये आइडेंटिफिकेशन तो हो ही गई है, ये एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है। दूसरे फायदा क्या मिलेगा अकाउंटिंग क्वेश्चन का, आपको पता चल चुका है इस ट्रांजेक्शन में ये करने, मशीनरी परचेज करने से मशीनरी इंक्रीज हो रही है और कैश डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीज डिक्रीज भी आ गया, आपको क्या आ गया, समझ आगे बात। क्या बेटा, बेटा स्टार्टिंग आपको बेस बनाया जा रहा है क्या, वो समझाने के लिए। यार ये आपको शुरू में नहीं पता था आपको एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, कैपिटल क्या होता है। आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन से मैंने समझाया कि ये एसेट होते हैं, ये लायबिलिटी होते हैं, कैपिटल होते हैं। फिर आपको बताया कि इस ट्रांजेक्शन से ये बढ़ रहा है, घट रहा है, समझ आ गया। अब अकाउंटिंग क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको क्या कराऊंगा, जनरल करा दूंगा कि देखो भैया रूल्स और डेबिट क्रेडिट बता दूंगा और बताऊंगा ये बढ़ रहा है, घट रहा है, इसको कन्वर्ट कर दो डेबिट एंड क्रेडिट के टर्म्स में। समझ आ गई बात, क्योंकि अकाउंट की लैंग्वेज डेबिट एंड क्रेडिट। और धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको, जैसे अकाउंट्स में आपने इंग्लिश में प्रैक्टिस की, फ्लुएंट हो गए, अब आपको सोचना पड़ता है, रूल्स नहीं सोचना पड़ता ना। ऐसे ही आपको एक दिन फ्लुएंट बना दूंगा, आप सोचोगे नहीं, सीधा डेबिट एंड क्रेडिट के वर्ड्स में बोल दोगे, टाइम लगता है सर उसके लिए।
हाँ जी आगे चले। तो बैंक लोन इज लायबिलिटी। अकाउंटिंग विषय में आपने और कौन कौन सी लायबिलिटी पढ़ी थी भाई? अकाउंटिंग विषय में और कौन कौन सी लायबिलिटी पढ़ी थी? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पढ़ा था। क्या पढ़ा था? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पढ़ा था। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होती है? लायबिलिटी। जैसे इसमें लिखा होगा रेंट आउटस्टैंडिंग, क्या लिखा होगा? सैलरी आउटस्टैंडिंग, वेजेस आउटस्टैंडिंग। तो आप बता देना कि लायबिलिटी क्रेडिट में बढ़ती है और डेबिट में घटती है। तो जो इस चैप्टर में यही आने वाला है कि आपको क्लासिफाई करना है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच। आधे आधे नंबर के 6 पार्ट्स होंगे। आपको बस ये लिखना होगा ये एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, रेवेन्यू है या एक्सपेंस है। यानी मोरल स्टोरी जो आपने अकाउंटिंग विषय में पढ़ा था वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। आगे चलते हैं। जो और कोई लायबिलिटी होती थी क्या हमें? क्रेडिटर लिख दिया बेटा मैंने, बिल पेबल, लोन लिख दिया बेटा मैंने, ये बैंक लोन लिख दिया। एक होती थी इनकम इन एडवांस। एक क्या होती थी? इनकम इन एडवांस। इनकम इन एडवांस, वो इनकम एडवांस में कमीशन एडवांस, रेंट एडवांस, कमीशन एडवांस में कमीशन एडवांस, रेंट एडवांस। तो जो लायबिलिटी है क्रेडिट में बढ़ेगी, डेबिट में घटेगी, क्रेडिट में बढ़ेगी और डेबिट में। और कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट आप कह रहे थे, सिक्योरिटी डिपॉजिट हमें मिली है, सिक्योरिटी डिपॉजिट मिली है। जी हाँ, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट भी लायबिलिटी होती थी, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी लायबिलिटी होती थी, क्रेडिट में बढ़ती है, डेबिट में घटती है। और क्या कह रहे थे? बिल पेबल। जी हाँ, जो बिल पेबल भी एक लायबिलिटी होती है, बिल पेबल भी लायबिलिटी होती है, क्रेडिट में बढ़ेगी, डेबिट में घटेगी। बेटा वो सब इसमें आ गया ना, इनकम एडवांस में आ गया। इनकम एडवांस, कमीशन एडवांस, रेंट एडवांस, कमीशन रिसीव एडवांस, रेंट रिसीव्ड एडवांस, सब इसमें आ गई। ये ब्रॉडर टर्म हो गई। यहाँ नोट कर लीजिए बच्चों, सब बच्चे नोट कर लीजिए। रेंट वाला वापस बता दो। कौन सा रेंट वाला? जो एडवांस रेंट पे करते हैं बेटा, रेंट रिसीव्ड एडवांस, इनकम रिसीव्ड एडवांस। अगर मान लो मैंने कोई जगह किराए पे दे दिया और मुझे किराया एडवांस में आ गया तो उसे बोलेंगे इनकम इन एडवांस, रेंट एडवांस। रेंट एडवांस क्या होती है बेटा? लायबिलिटी होती है। क्या होती है? लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? क्रेडिट मतलब इंक्रीज, डेबिट मतलब डिक्रीज। समझ आ गई बात? क्या डाउट है? अगर मैं पे करा दूं, क्या? किसी केस में अगर मैं पे करा दूं, अगर हमने पे किया वो प्रीपेड एक्सपेंस हो जाता है। प्रीपेड एक्सपेंस एसेट होते हैं। क्या होते हैं? हाँ जी बच्चों, ये भी लिख लीजिएगा बच्चों। प्रीपेड एक्सपेंस और एक्रूड इनकम क्या होते हैं? प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस एसेट होते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस एसेट होते हैं, वो डेबिट में बढ़ते हैं और क्रेडिट में घटते हैं। यानी सारे एसेट डेबिट में बढ़ते हैं और क्रेडिट में घटते हैं, और सारी लायबिलिटी उल्टी होती हैं, क्रेडिट में बढ़ती हैं और डेबिट में। तो जो आपको बस यही करना होगा इस चैप्टर में, 3 नंबर का चैप्टर है, आपको दे दिया जाएगा कोई भी चीज़। एक्रूड इनकम, अकाउंटिंग विषय में आपने एक्रूड इनकम पढ़ी होगी। इनकम अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड, इनकम अर्न बट नॉट येट, वो एसेट होती है, राइट देती है हमें, एसेट। डेबिट मतलब इंक्रीज, क्रेडिट मतलब डिक्रीज, डेबिट मतलब इंक्रीज, क्रेडिट मतलब डिक्रीज। गलती से लिख दिया था, 4th 5th कर लो, इसको सीरियल नंबर चेंज कर लेना। 4th 5th, 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th। तो जो इस चैप्टर में यही क्वेश्चन आते हैं, आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि क्या एसेट है, क्या लायबिलिटी है। कर लोगे भाई आइडेंटिफाई? ये तो मैंने अकाउंटिंग में आपको इतनी प्रैक्टिस करा रखी है, इसलिए तो करा रखी है। तो आपको आइडेंटिफाई करना आ गया, ये सारी चीज़ें आपने वहाँ कर रखी है। आप लिखते थे ना, ये एसेट है, एसेट में लिख दो, लायबिलिटी है, लायबिलिटी में लिख दो। एसेट और लायबिलिटी तो आइडेंटिफाई करना सिखाया ना उन्हें अकाउंटिंग क्वेश्चन में। बस अभी आपको क्या बताया इस चैप्टर में? आपको कुछ बताया नहीं मैंने तो ये बताया कि एसेट में डेबिट का मतलब इंक्रीज होता है, क्रेडिट का मतलब डिक्रीज होता है। यानी अकाउंट्स की लैंग्वेज जो आपको पढ़नी है वो डेबिट एंड क्रेडिट है। ये ABCD पढ़ रहे हो आप, क्या पढ़ रहे हो? अच्छा जो एक बात बताओ, जब तुमने बचपन में नर्सरी क्लास में ABCD पढ़ी थी, तुम्हें पता था क्यों पढ़ रहे हो ABCD? तुम्हें पता था ABCD क्यों पढ़ रहे हो? कब पता चला? जब तुम्हें लैंग्वेज पहले ABCD सीखने के बाद क्या सीखा तुमने? हैं? वो 2 वर्ड सीखे थे। मैं देखता था अपने बेटे को, 2 वर्ड सीखे थे उसने। फिर 2 वर्ड्स के बाद मेरे को तो याद नहीं है मैंने क्या सीखा था, मैं उसको देखता था वो 2 वर्ड सीख रहा है, फिर 3 वर्ड सिखाया, फिर 4 वर्ड सिखाया। GD होगा बड़ा फास्ट था, वो बड़े भागा देता है। 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड, फिर उसके बाद तुम्हें सेंटेंसेस, फिर पैराग्राफ। ये समझ लो ABCD सीख रहे हो। क्या सीख रहे हो? क्यों सीख रहे हैं अभी नहीं पता चलेगा। जब तुम